एक राजा थे, इनका नाम था इंद्रदुम्न। अच्छा हट्टा कट्टा शरीर था। राजा अगस्त ऋषि के आश्रम में भजन करते थे। एक दिन शरीर में कोई खुजली हुई तो महात्मा जी ने छोटे छोटे पौधे रोप रखे थे आश्रम में, उनको जल सिंचन करते थे, उनकी देख रेख करते थे। राजा ने एक पौधे से अपने शरीर को वैसे खुजलाया। शरीर थोड़ा हृष्ट पुष्ट था, पौधा कमजोर था, तो पौधा धराशायी हो गया, टूट गया, गिर गया। ऋषि ने आकर के देखा तो कहा, राजन इस पौधे को मैंने कैसे तैयार किया था और तुमने इसको कैसे तोड़ दिया? बोले मेरे शरीर में कोई खुजली आई तो मैंने खुजला लिया, टूट गया। क्या हुआ महाराज, और लग जाएगा। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने शरीर का अभिमान है, जाओ तुम बहुत बड़े वाले शरीर में पहुंच जाओ, हाथी बन जाओ। तो राजा इंद्रदुम्न हाथी बन गए। उधर देवल ऋषि के श्राप से एक गंधर्व था, वो आकर के ग्राह बन गया, मगर बन गया। वो क्यों श्राप लगा उसको? तो बोले देवल ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे, एक गंधर्व गया सो जल के अंदर डूब के ऋषि का पैर पकड़ के खींचने लगा। ये तो हंसी मजाक कर रहा था। ऋषि को क्रोध आया तो बोले तू कौन है? बोले महाराज मैं तो गंधर्व हूं, ऐसे ही मनोरंजन कर रहा था। बोले कोई मनोरंजन है? मैं तो डर गया। अब तुझे श्राप देता हूं कि तुम ग्राह का, जल का जीव ग्राह बन जा। दोनों ने महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया। इधर अगस्त महात्मा के चरणों में प्रणाम राजा इंद्रदुम्न ने किया, उधर देवल ऋषि के चरणों में प्रणाम गंधर्व ने किया। क्षमा कर दो हमको भगवान, अपराध हो गया। मैं गंधर्व हूं, गायन करता हूं इंद्र की सभा में। ऋषि ने कहा तुझे श्राप तो मैंने दे दिया है, भगवान अब क्षमा करो। कैसे वो श्राप मेरा दूर होगा? तो बोले अब तेरा उद्धार भगवान करेंगे। इधर अगस्त ऋषि के श्राप से इंद्रदुम्न नाम का राजा था, उसको भी ऋषि ने कहा कि तेरा भी उद्धार भगवान करेंगे। एक गज बन गया, एक ग्राह बन गया। गज कौन है? बोले गज हम सब हैं, जितने जीव हैं हम सब गज हैं। ग्राह कौन है? बोले जो काल है वही ग्राह है, और वो ग्राह सबको ग्रसता है, काल सबको ग्रसता है। आया जब यम का परवाना, परवाना माने बुलावा, वो लेकर के कौन आता है? यमराज का पत्र लेकर के, बुलावा लेके कौन आता है? काल। आया जब यम का परवाना, तो हाथ में माला पड़ी रही, पड़े रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। फिर जाना पड़ेगा वहां, कोई बहाना नहीं चल सकता कि अब नहीं, अब बाद में आ जाना, फिर चलेंगे, बाद में आना, फिर चलेंगे, ऐसा बहाना नहीं चलता है। एक क्षण भी इधर उधर नहीं हो सकता है। जाने का समय इतना निश्चित है। तो ग्राह कौन है? बोले काल है। गज कौन है? बोले हम सब गज हैं। यदि काल के फंदे से बचना है तो प्रत्येक क्षण भगवान का ध्यान रखना, स्मरण करते रहना। हाथी ने कोई विद्या नहीं ली थी, कोई भजन नहीं करता था कि माला लेकर के 3 घंटे भजन करता हो, या कोई सुंदर विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हो। कुछ भी नहीं किया था जीवन में इसने। और आज इसको इतना अभिमान था कि मैं इतना बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई जीव नहीं है, ये क्या करेगा छोटा मोटा जीव मेरा। लेकिन एक छोटे से ग्राह, जल के अंदर रहने वाले जीव ने इतने बड़े हाथी को जल के अंदर खींच लिया। 10 फुट का तो हाइट होती है ना हाथी की, और 2-5-10 फुट की उसकी सूंड भी होती है। पूरा शरीर अंदर हो गया, पूरी सूंड भी उसने ऐसे ऊपर उठा ली, वो भी अंदर हो गई। ज्यों भर सूंड रही जल बाहर। सूंड नीचे नहीं थी, ऊपर कर दी उसने, क्यों वहीं से श्वास ले रहा था। जौ का दाना होता है उतनी सूंड उसकी जल के बाहर थी, पूरा शरीर उसका जल के अंदर था।
लेकिन उसको अपना बल था, मैं तो बहुत बलवान हूं। तो जब तक उसको अपना बल था तब तक भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी रक्षा कर लेगा, बलवान है। लेकिन अपना बल उसका काम नहीं कर रहा था। कोई भजन पूजा पाठ उसने किया नहीं था कि तपस्या का बल काम कर देता। कोई भी बल उसके जब काम नहीं किए, एकदम व्याकुल हो गया और परिस्थिति ये बनी कि बस अब गया, सब छोड़ के चले गए मुझे। जौ के दाने के बराबर सूंड बाहर थी, जौ भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम उचारायण। तब भगवान का स्मरण किया है। भगवान का कोई बात नहीं किया तो कम से कम, लेकिन उच्चारण इस भाव से किया है। देखो, भजन कम करना, ज्यादा भजन मत करना। ज्यादा भजन करने से मन एकाग्र हो नहीं पाएगा। कम भजन करना, कम भजन करोगे तो मन जल्दी एकाग्र हो जाएगा। 3 घंटे भजन करने की अपेक्षा 3 मिनट भजन करना। लेकिन जब भजन करना तो तारतम्य सीधे भगवान से जोड़ना, क्योंकि ज्यादा समय तक भगवान से तारतम्य नहीं जोड़ पाओगे। उस समय बीच में कोई भी व्यवधान ना हो, न धन, न परिवार, न नाम, न यश, न कीर्ति, न वैभव, कुछ नहीं। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, यह इच्छा करते चलो, तज ममता अभिमान। ये इच्छा तो सब करते हैं कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे, भगवान हमारे। लेकिन हमारे अंदर क्या है? ममता। और क्या है? अभिमान। बोले मैं महाराज जी हूं, मैं सेठ जी हूं, मैं अमुक हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। ये क्या है? अभिमान। और ममता क्या है? बोले परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है। ये ममता है। बिल्कुल प्रेम करना, हमारा शास्त्र कहता है कि परिवार से बहुत प्रेम करना, लेकिन परिवार के प्रेम में लिप्त मत होना, ममता मत करना। प्रेम खूब करो, प्रेम छोड़ता है, ध्यान रखना, और ममता पकड़ती है। यही इच्छा करते चलो, तज ममता अभिमान। किसी प्रकार का अभिमान मत लाना, कोई ईगो नहीं हो, कोई अहम नहीं हो। भगवान की सृष्टि है, उनकी कृपा है, उनने हमको ये सेवा दे दी तो हम ये सेवा कर रहे हैं। लेकिन इसको भी हम अपने भाव से करेंगे, ऐसा नहीं कि अभिमान में आकर के करेंगे। और इस भावना से जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। इसी के लिए कथा सुनाई जाती है। गजराज कभी भजन नहीं किया था, और जौ के दाने के बराबर सूंड भी जब अंदर जाने लगी, तब हरि नाम उचारायण, तब उसने उच्चारण किया। क्या बोला? ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। ये स्मरण किया है। पुरुषाय आदि बीजाय, जो संपूर्ण सृष्टि के पुरुषों के आदि बीज हैं, यानी जीवों के। हाथी को कौन बनाता है? चींटी को कौन बनाता है? हाथी में कितने बड़े भगवान बैठे। हाथी की आत्मा कितनी बड़ी है, चींटी की आत्मा कितनी बड़ी है? एक बराबर है दोनों की आत्मा। बड़े से बड़े ज्ञानी की आत्मा कैसी है, एक भिखारी की आत्मा कैसी है, एक गरीब मजदूर की आत्मा कैसी है? बोले एक समान है, कोई अंतर नहीं है। या यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवान सब जगह एक जैसे विद्यमान है, कोई अंतर नहीं है। कर्म किया था सो चींटी बनना पड़ा। एक चींटे को देख करके भगवान हंस गए
सत्यभामा ने कहा द्वारिका में क्यों हंसते हो इसको देख के? बोले इस चींटे को मैंने इंद्र बनाया था पहले, और इस चींटे का ऐसा कर्म हुआ, इंद्र बन के इसका ऐसा कर्म हुआ कि इसको चींटा बनना पड़ा। तो भगवान कब किसको क्या बना दें। ब्रह्मा को भी भगवान बनाते हैं, शिव जी को भी भगवान बनाते हैं, इंद्र को भी भगवान ही बनाते हैं, सबको भगवान बनाते हैं। इसलिए सभी आ जाते हैं भागवत में भगवान के यहाँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुताः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भागवत जी के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः वायु देवता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै, दिव्य स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करते रहते हैं, सामवेद गायन करते रहते हैं, ऋषि मुनि महात्मा ध्यान लगाते रहते हैं। गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वो भगवान देखते हैं कि ये गजराज कष्ट में है, ब्रह्मा जी नहीं गए उसकी रक्षा करने, शिव जी नहीं गए, क्यों भजन नहीं किया था शिव जी का, ब्रह्मा जी का, इंद्र जी का, देवी जी का, हनुमान जी का, गरुड़ जी का, कोई उसकी रक्षा करने नहीं पहुंचे। उसने क्या कहा? पुरुषाय आदि बीजाय, आदि बीज पुरुष परमात्मा मेरी रक्षा करें। भगवान उस जगह प्रकट हो गए। जब बैकुंठ से चले तो गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी के मन में अहम था कि मैं इनको लेके चलता हूं। गरुड़ जी के अहम को भी भगवान मिटा करके और ग्राह की रक्षा, गज की रक्षा करने आ गए, उद्धार कर दिया। तो भगवान ने ग्राह के फंदे से, काल के फंदे से गज का उद्धार किया।